बलूचिस्तान के जिला जोब और लोरालाई में दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई। कोयटा से लाहौर जाने वाली बसों के 9 मुसाफिरों को शनाख्त के बाद कत्ल कर दिया। मुजफ्फरगढ़ के मोहम्मद आसिफ की 3 माह कबल शादी हुई थी। खानेवाल का गुलाम सईद अपने बीमार वालिद की तीमारदारी के लिए जा रहा था। कामोकी का साबिर घर का वाहिद कफील था। वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए जाने वालों की नमाज जनाजा भी अदा। दुनियापुर के 2 सगे भाइयों जाबिर और उस्मान को बलूचिस्तान से पंजाब जाते हुए दहशतगर्दों ने कत्ल किया था। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि यह बर्बरियत फितनौल हिंदुस्तान की पाकिस्तान में खूरेज़ी की घिनौनी साजिश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हर बेगुनाह शहरी के खून का बदला लेने का ऐलान। कहा, दहशतगर्दों से पूरी क़ुव्वत से निपटेंगे। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। उसके शवाहिद नाकाबिल तरदीद हैं। आलमी बरादरी भी अब भारतीय रियासती दहशतगर्दी को तस्लीम कर रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। कहा, अजीत डोवल का बयान भारतीय अवाम को धोखा देने के मुतरादिफ है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने निहत्ते मुसाफिरों के कत्ल को फितनौल हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी करार दिया। कहा, पाकिस्तानी शनाख्त पर मासूम शहरियों का कत्ल नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। बेगुनाहों का खून रायगा नहीं जाएगा। रियासत इन कातलों को ज़मीन के अंदर भी छुपने नहीं देगी। फितनौल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के तमाम नेटवर्क तबाह करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुसाफिरों के कत्ल को बुज़दिलाना कार्रवाई करार दिया। कहा, इस दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी ऑपरेशन सिंदूर का तसलसल है। भारत ने सामने से हमला किया तो उसे शिकस्त हुई, अब छुपकर वार कर रहा है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की गुफ्तगू। पाकिस्तान का पानी ना डाइवर्ट कर सकते हैं, ना इसको रोक सकते। अगर ये आप करेंगे तो वी विल ट्रीट इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। भारत के साथ मिलिट्री लेवल सीज फायर जारी है, मगर भारतीय सियासी क़यादत से यह बर्दाश्त नहीं हो रहा। भारत का यकतरफा न्यू नॉर्मल का तस्वुर नाकाबिल कबूल है। आलमी बरादरी सिंध तास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली का नोटिस ले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का आसियान रीजनल फोरम इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान जंगबंदी मुआहदे पर कारबंद और मसला कश्मीर के पुरअमन हल का ख्वाह है। अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकना ज़रूरी है। अदाकारा हुमैरा असगर की नमाज जनाजा अदा। तदफीन मॉडल टाउन लाहौर के कब्रिस्तान में की गई। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुमैरा की लाश 8 से 10 माह पुरानी होने की तस्दीक। पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट आने पर मौत की वजह वाज़ेह होगी। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश कराची में फ्लैट से मिली थी। मीडिया ने हमारा ट्रायल किया, मालिक मकान से मुताल्लिक कोई सवालात ना उठाए। हुमैरा असगर के भाई नवीद असगर का शिकवा। हुमैरा की अचानक मौत पर अहम सवालात उठा दिए। पूछा, हुमैरा के फ्लैट में सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं थे? मालिक मकान इतने अरसे तक कहाँ गायब था? मुमकिन है हुमैरा के घर की 2 चाबियाँ हों। हो सकता है दूसरी चाबी का इस्तेमाल करके कोई घर के अंदर आया हो और अपना काम करके निकल गया हो। हम मज़ीद तहक़ीक़ात का फैसला करने से पहले फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार करेंगे। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश 8 से 10 माह पुरानी है। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। हुमैरा की जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं थी। लाश डिकम्पोज के बिल्कुल आखिरी स्टेज पर थी। हुमैरा के बाल और शर्ट के टुकड़े कीमियाई मुआयने के लिए लेबॉर्ट्री भेज दिए गए। पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट आने पर मौत की वजह वाज़ेह होगी। बाजोड़ में कत्ल होने वाले ANP रहनुमा मौलाना खान ज़ेब की नमाज जनाजा अदा। हज़ारों अफराद ने शिरकत की। मौलाना खान ज़ेब को आबाई इलाके नावगई में सुपुर्द खाक किया गया। फरसूदा निज़ाम से तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म की माहिरीन पर मुश्तमिल मॉडल अपनाने की हिदायत। इजलास में कहा, फरसूदा निज़ाम को जदीद डिजिटल और मौसर गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दील करना तरजीह है। वज़ारतों की कारकर्दगी बढ़ाने और निज़ाम की तब्दीली के लिए आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात हासिल की जाए।
पंजाब असम्बली के मुअत्तल अरकान की स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान से मुलाकात, नाअहली रेफरेंस पर PTI और स्पीकर का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। फरीक़ैन की अगली नशिस्त इतवार को होगी। पीपल्स पार्टी के वफ़द की सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, KP सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ने पर मुशावरत। फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कोशिश है सूबे में सेनेट इंतखाब पर 5 सीटें निकालें। नंबर्स पूरे होने पर सूबाई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। हुकूमत की तरह अपोजिशन भी नाकाम है, न सियासत में इज्जत न अवाम की खिदमत है। मुल्क के मसाइल बरकरार हैं। कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद, कहा सदर बदलने से मुल्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुल्क की मईशत थानेदारी से नहीं निज़ाम से चलती है। यह हुक्मरान जब तक रहेंगे हर लम्हा मुल्क पर भारी है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए कानूनी तरमीम और सियासी इत्तेफाक राय को बुनियादी शराइत करार दिया। EVM से मुताल्लिक रिपोर्ट पार्लियामेंट को भिजवा दी। लिखा, इलेक्शन टेक्नोलॉजी में हमारी महारत महदूद है। टेक्नोलॉजी के महफूज, सस्ते और मौसर इस्तेमाल पर पार्लिमानी मुशावरत लाजिम है। फैसला उजलत में न किया जाए। सिर्फ पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है। हमारे पास हर किस्म की एनर्जी रिसोर्स मौजूद है। सिंध पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है। 105 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाई जा रही है जो थर का कोयला दुनिया भर में पहुंचाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, शिकवा किया कि वफाक की पॉलिसियों के सबब बिजली का इस्तेमाल नहीं बढ़ रहा। सिंध हुकूमत आवाम की मुश्किलात कम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। सिंध हुकूमत ग्रीन एनर्जी मंसूबों को फरोग दे रही है। थर कोल से सस्ती तरीन बिजली और नूरियाबाद में सोलर प्लांट कायम से कराची को बिजली फराहम कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह कहते हैं, EV बसों और बाइक्स के लिए चार्जिंग स्टेशन भी कायम कर रहे हैं। लियारी में इमारत गिरने का वाक़या, पुलिस रिपोर्ट में 6 SBC अफसरान समेत 14 अफराद कसूरवार करार। पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। बताया काफ़ी अरसे से इमारत के दोनों हिस्से खस्ता हाल और नाकाबिल रहाइश थे। इमारत का एक हिस्सा SBC अफसरान की मुजरमाना गफलत के बाइस गिरा। कराची में जबरन अगवा के वाक़यात तकरीबन ख़त्म कर दिए। कराची में अगवा बराए तावान का कोई भी गिरोह मौजूद नहीं। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का दावा, इजलास में कच्चे के इलाकों में हनी ट्रैप या अगवा के केसेस को ज़ीरो करने की हिदायत। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।